मैंने एनालिटिक्स देखी थी कि मेरी वीडियो 80% लड़कियां देखती हैं। 1-2 हफ्ते पहले कुछ तो ऐसा भयंकर प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है कि उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली अपने बर्थडे तक रोती रहती हूँ। अपने काले काले बालों को आज कलर करने वाली, फाइनली मैं ब्राउन हेयर वाली बैडी बन चुकी हूँ। मार्केट्स जाती हूँ तो मैं इतने बच्चों वाले कपल्स देखती हूँ ना, ऐसे ऐसे एकदम चिपक चिपक के घूमेंगे। भाई किसी को नहीं इंटरेस्ट है तुम्हारी बंदा बंदी में। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, सो मैं अपने कुछ कपड़े डोनेट करूँगी। Hi, welcome back to my YouTube channel. This is Tashu and you are watching Tashu Tells, and this is another weekly vlog into my life. And मैंने vlog इसलिए चालू किया because I somehow feel this week is going to be full of twist. and मैं ऐसा इसलिए कह गई क्योंकि मेरा पैर ट्विस्ट हो चुका है। सो बेसिकली क्या हुआ ना कि मैं अंदर आजकल ना वर्कआउट करने का भूत सवार हुआ है। ठीक है, मैं वर्कआउट योगा वगैरह करती रहती थी, बट थोड़ा सा एक्सटेंसिव, ओके, ज़्यादा, क्योंकि मुझे मैं ग्रो अप चाहिए, पता नहीं क्यों। सो मैं लाइक लास्ट 10 दिनों से मैं नीचे वॉक पे जा गई हूँ। अपनी नेबर में एक नेबर रहती है बगल में, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, तो उनके साथ हम लोग रोज़ रात को ऐसे जाते हैं अराउंड 5000 स्टेप्स करने। मतलब 10,000 का टारगेट था, 5000 तक ही पहुँच पाए अभी तक। सो बेसिकली क्या हुआ ना कि 2-3 दिन पहले मैंने नोटिस किया कि मेरे पैर में ना स्वेलिंग हो रखी है। लाइक स्वेलिंग, मतलब मैं इतनी कमज़ोर तो हूँ नहीं, लाइक मैं भारी से भारी सामान उठा लेती हूँ एंड एवरीथिंग, तो मैं नहीं हूँ इतनी कमज़ोर, राइट। सो आई वाज लाइक कि नहीं कुछ नहीं हुआ होगा। फिर अभी आज मैंने देखा कि ज़्यादा दर्द हो गया है, तो हमने कुछ तो हुआ है मुझे। तो लाइक फिर मैंने अपने नस ऐसे, वो फीट होती है ना, फीट, तो उसके ऐसे नस वगैरह देखे तो चढ़े हुए थे। सो अभी तो मैंने गर्म पानी में से नमक डाल के, मम्मी ने नुस्खा बताया था कि रखना अपने पैर को, एंड होम्योपैथिक दवाई, जिंदाबाद होम्योपैथिक दवाई खा लो। फिर एक आध दिन में मैं देखती हूँ, वरना मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। आई जस्ट होप कि कुछ और ना हुआ हो मुझे। एंड यू नो, मैं लास्ट 1 साल से ना जिम जाने का सोच रही हूँ। मतलब जिम की मेंबरशिप हमें ऐसे हर फ्लैट वालों को मिलती है, बट वो कुछ पेपर वर्क होती है। सो वो पेपर वर्क सम और अदर रीजंस की वजह से आगे कैंसिल होता जा रहा है। तो आई वाज सो डिटरमिन्ड कि मैं अब तो स्टार्ट करूँगी। बट फिर मैंने अपने पैर की वापस हालत देखी। हम कि भाई क्या भगवान जी मुझे मना कर रहे हैं कि ताशु जिम मत जाओ, वरना इससे भी कुछ बुरा हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट शायद ये भगवान का कोई इशारा हो सकता है। आई शुड कंसिडर। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस व्लॉग फॉर मोर ट्विस्ट इन माई लाइफ। एंड यू नो, आजकल मैं इतनी हेल्दी डाइट फॉलो करने की कोशिश कर गई, ट्राइंग। सो मुझे ना कल से बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो गई थी, मतलब मस्त केक, पेस्ट्रीज एंड ऑल। तो मैंने शुगर फ्री डार्क चॉकलेट ऑर्डर कर दी। एंड वन थिंग अबाउट मी, आई लव डार्क चॉकलेट। आई लव डार्क चॉकलेट। मतलब मुझे किसी भी सिचुएशन में डार्क चॉकलेट दे दो, मैं खुश हो जाती हूँ। एंड मुझे ऐसा लगा था डार्क चॉकलेट खाने से मीठे की क्रेविंग कम होती है। मैं पूरी चॉकलेट ही खा गई, एंड मुझे अभी भी मीठे की क्रेविंग हो गई है। बट मैं अभी कुछ ऑर्डर नहीं करूँगी। आई हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो अभी मैं चुपचाप जाके छोले सोक करूँगी और मैं कल छोले बनाऊँगी। हर फ्लैट में ना एक ये सेक्शन होता है जहाँ पे कुछ भी पका हुआ रहता है। लाइक लुक एट दिस, आई हैव टू जस्ट क्लीन इट। मतलब ये पार्ट कितना एस्थेटिक, वैसे एस्थेटिक नहीं लग रहा है, बट आई मेड दिस सो एस्थेटिक। एंड देन दिस, आई नो कि मैंने पिछली क्लिप में कहा था कि मुझे मीठा नहीं खाना है, बट मैं अपने लिए पेस्ट्री ले आई, बिकॉज यू नो वी जस्ट हैव वन लाइफ। एंड हमें इतनी भी ज़्यादा अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर तुम लोग को लगा है कि मैं हिपोक्रेट हूँ, देन हर इंसान हिपोक्रेट होता है, ओके। मैं भी इंसान ही हूँ, ठीक है। सो Several days later. जिंदगी में पहली बार भंडारा लिया है, तो हाँ, मैंने नहीं खाया। लंगर का खाया मैंने, बट सो आज गणेश चतुर्थी है। एंड यार बड़ा ही प्यारा फेस्टिवल है यार। मतलब अभी नीचे दर्शन करके भी आई थी, हमारी सोसाइटी में से पंडाल वगैरह लगे हैं। एंड मेरी ना एक ये इच्छा कह लो, जो कह लो, बट मुझे ना ऐसे गणेश जी को एक बार घर में रखना है। मतलब एक बार नहीं, शायद आपको फिर रखना ही होता है। सो जब भी मैं अपना घर होगा ना, दिस इज़ इन वन ऑफ माई बकेट लिस्ट आइटम कि मुझे
गणेश जी को घर पे लाना है, गणपति को घर पे लाना है। एंड मेरा गणेश जी के साथ एक अलग वो बॉन्ड इसलिए है ना कि लाइक आप ये मूर्ति देखो एकदम छोटी सी, इफ इट्स विजिबल, हाँ। सो बेसिकली ना ये वाली जो मूर्ति है ये मैं एक बार ट्रिप पे गई थी, मनाली गई थी मैं, तब मैंने हिडम्बा टेम्पल के बाहर से ये ख़रीदा था, इन मूर्ति को ख़रीदा था। एंड तब से ना मैं इनको अपने पर्स में कैरी करती हूँ। एंड ये पर्स मैं हर जगह अपने साथ लेके चलती हूँ बीट में, नॉर्मली कहीं नीचे तक जाओ, ट्रिप पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, एंड ये उसमें हमेशा होते हैं। एंड जस्ट एक बिलीफ है मेरा कि ये मेरे साथ है तो मैं ठीक होंगी, मैं सेफली वापस आ जाऊँगी। सो या एंड क्योंकि नीचे पंडाल के साथ साथ छोटा सा मेला भी लगा था, सो मी बीइंग जस्ट अ गर्ल मैंने अपने लिए इयररिंग्स खरीद लिए। 3 days later. ओके जो क्लिप तुम लोगों ने देखी उसके बाद अभी मैं घर आई हूँ। एंड गेस व्हाट, ये इतनी मोटी रिपोर्ट्स देख रहे हो, ये इतनी सारी दवाइयाँ। एक मुझे लगा था अपने नॉर्मल पैर की नस चढ़ गई होगी, उससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, राइट? लाइक और मेरा बैठे बैठे खुद को चोट लगाने की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। सो मुझे बिल्कुल वैसा ही दर्द हो गया था, स्वेलिंग थी, चलने में बहुत प्रॉब्लम होती, बहुत प्रेशर आ गया था पैर पे। तो मैंने 2 हफ्ते तक अवॉइड किया, लेकिन नहीं क्या ही हो गया होगा, क्या ही हो गया, और ठीक हो जाएगा, पर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो मैं गई डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर ने मुझे बैठा दिया कि भाई आपका स्कैन ऐसा लगा है इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे स्कैन्स वगैरह कराए एंड निकला कि लाइक वेट, इट इज़ पैगोनियल अगर कोई टर्म होता है तो उसमें प्रॉब्लम है। एंड ये जो मेरा लेफ़्ट लेग है इसमें ये थोड़ा कमज़ोर सा है कमज़ोर है। एंड हाँ लाइक बेसिकली स्पाइनल की दिक्कत है। ये जो मैं ऐसे करके बैठी रहती हूँ ना, और जो मैं बेड पे ऐसे लेटे लेटे काम कर रही होती हूँ, हो गई प्रॉब्लम। सो मुझे बहुत चीज़ें मना की गई है, मुझे भारी सामान उठाने को मना किया गया है, मुझे ज़्यादा कूदने फांदने के लिए मना किया गया है। मेरा सपना था जिम जाके लिफ्टिंग करने का, वो सपना अभी तो फ़िलहाल सपना ही रह गया है क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। सो हाँ, जिम मुझे मना किया गया है, रेगुलर एक्सरसाइजेस, योगा, इन चीज़ों के लिए बोला गया है, बट हाँ बाकी चीज़ों के लिए मुझे मना किया गया है। एंड इस पोस्चर में तो बिल्कुल ही बैठने के लिए मना किया गया है, तकिए को भूल जाने के लिए बोला गया है, मुझे प्रॉपर चेयर पे बैठ के काम करने को बोला गया है। एंड मेरी मम्मी ऐसे कि 1 साल पहले चेयर लेके दिया था तुमको। हाँ, मेरी मम्मी ने ये टेबल चेयर ख़रीदा था मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं खरीदी थी, मैं तो ऐसे एस्थेटिक चीज़ें उठा गई थी वहाँ पे। मम्मी बस लाइक नहीं, टेबल चेयर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल में मुश्किल से 2 बार बैठी हूँ मैं वहाँ जाके, काम नहीं होता मुझसे टेबल चेयर पर। बट अब डॉक्टर ने लिख के दिया है कि बेटा अगर आपको ठीक रहना है, ये जो फिगर और ये सब आप बोल रहे हो ना, आप जाके उधर काम करो टेबल चेयर पे। ऑल्सो यू नो लाइक आज का दिन मेरे लिए इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत सरप्राइजिंग रहा है, बिकॉज आई फिगर्ड आउट, मतलब मुझे पता चला कि मेरे बहुत ही क्लोज रिलेटिव मेरे से 2 बिल्डिंग छोड़ के रहते हैं इसी सोसाइटी में। मैं इस सोसाइटी में अपनी दोस्त की वजह से आई थी जो खुद अब बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी है, बट उस दोस्त के लिए मैं इस सोसाइटी में आई थी ये सोच के कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता है। गेस व्हाट, मेरे खुद के मामा अगली सोसाइटी में रहते, इस सोसाइटी में नहीं, इस सोसाइटी को छोड़ के। मेरी मम्मी के कज़न्स ये 2-3 सोसाइटी छोड़ के रहते हैं। मेरे पापा की कज़न इस सोसाइटी में दूसरी बिल्डिंग में रहती है। मतलब सच अ स्मॉल वर्ल्ड इट इज़। और ये सब मुझे यहाँ रहते रहते फिगर आउट हुआ है हमने कि ये कैसे हो सकता है। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव एट अ प्लेस जहाँ पे मैं मिस्टीरियस हूँ, जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता। अपेरेंटली यहाँ पे मुझे इतने जान पहचान के लोग मिले हैं ना कि हमने क्यों, लाइक कितना अजीब है ना कि हम इतने ही करीब, इतने सारे लोग जो एक दूसरे को जानते हैं या किसी ना किसी के थ्रू जानते हैं, हम सब एक दूसरे से टकराते रहते हैं विदाउट नोइंग कि वी हैव अ बॉन्ड, वी हैव अ कनेक्शन।
हमारा ख़ानदानी रिश्ता है। मैं तुम लोग को अपनी एक बात बताती हूँ। लाइक एक तो मेरी दूर की नज़र बहुत ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है मेरी दूर की नज़र। तो एंड मैं बिल्कुल चलते टाइम आगे पीछे देखती ही नहीं हूँ। लाइक दिस इज़ समथिंग मैं अभी भी खुद में ठीक करने की कोशिश करूँ, बट दिस इज़ ताशू, ओके। सो अगर मेरे जान पहचान का भी कोई इंसान मेरे से बगल से गुजरेगा ना, मुझे नहीं पता चलता, मुझे लेजिट पता नहीं चलता है। दैट इज़ वेरी वेरी बैड। एंड बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं उनको इग्नोर करती हूँ, बट बेसिकली मुझे वो दिखती ही नहीं है। मैं ईयरफोन्स डालती हूँ, गाने सुनती रहती हूँ मैं, और मैं चलती रहती हूँ। मतलब मैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ देखती रहती हूँ, आगे पीछे कौन है मुझे कोई मतलब नहीं है। सो अगर मैं कोई और जान पहचान के लोग भी हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे देखा होगा, सो मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं देखा है। लाइक मैं किसी को नहीं देखती हूँ, मैं बस खुद को और सड़क को देख रही होती हूँ। आज 31 अगस्त है, अगस्त का लास्ट दिन है। एंड एक तो मैं पता नहीं कैसे कैसी वो निकालती हूँ एंगल वीडियो रिकॉर्ड करने के, बट हाँ। सो अभी ना मैंने अपने सारे बिल्स पे किए हैं। लाइक मैंने अभी अपना रेंट पे किया है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल, ये सब पे किया है। ये जो फीलिंग होती है ना एवरी मंथ के लास्ट में, जब आप अपने सारे बिल्स पे कर देते हो खुद से, दिस फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। आई डोंट नो कितने लोग ये फीलिंग बैठ के फील करते हैं कि भाई वी आर एबल टू पे आवर बिल्स, we are able to just sustain, just live a happy life and just do whatever that brings us peace. So मैं ना कभी कभी बैठ के ऐसे ही सोचती हूँ कि थैंक यू भाई दिस यूनिवर्स, टू भगवान जी, टू एवरीथिंग की, एंड टू माई पेरेंट्स टू, फॉर मेकिंग मी दिस मच इनफ कि मैं खुद को सस्टेन कर पा रही हूँ। मैं खुद का पीस सेलेक्ट करने के लिए मैं एफ़र्ट्स ले पा रही हूँ। सोच रही थी कि यार अभी जिस कुछ सालों पहले तक मैं वो छोटी सी बच्ची थी जो पापा के ऑफिस से घर आने का वेट करती थी कि हाँ मेरे लिए ना ये वाला चॉकलेट लेते आना, मेरे लिए ये वाला बिस्किट लेते आना, टू जस्ट बीइंग दिस गर्ल जो अभी खुद से सब कुछ कर रही है। बाय द वे सितंबर स्टार्ट हो गया है, सो इट्स समवन्स बर्थडे मंथ। मेरा बर्थडे 14 को है। तो मेरी ना हर बर्थडे की कहानी ये है कि 1-2 हफ्ते पहले कुछ तो ऐसा भयंकर प्लॉट ट्विस्ट हो जाता है कि उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली अपने बर्थडे तक रोती रहती हूँ। बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं इस साल नहीं रो, तो मैं अपने आप को थोड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही हूँ आजकल। एंड मैं खुद को बर्थडे गिफ्ट भी दे गई हूँ सोलो ट्रिप पे जाके। बस भगवान जी बारिश थोड़ी कम करा दे एंड मैं सक्सेसफुली सेफली अपनी ट्रिप करके वापस आ जाऊँ। एंड या सोलो ट्रिप से बेटर क्या होगा। सो ये गिफ्ट तो मैं खुद को दे गई हूँ। बट मतलब मुझे ना प्लॉट ट्विस्ट अब इतने अच्छे लगने लगे ना कि कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट आता रहता है। तो भगवान जी आपने मुझे ऑलमोस्ट में हर बर्थडे पे रोते हुए देखा है। सो इस बर्थडे पे आप मुझे खुश कर दो। एंड तुम लोग जो ये वीडियो ये व्लॉग देख रहे हो ना, तुम लोग में गवाह हो, क्योंकि ये व्लॉग मैं अपने बर्थडे से पहले डालूंगी। सो भगवान जी प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि मैं इस साल भी व्लॉग करूँगी, तो मतलब मेरे पास ऐसे बुढ़ापे के लिए भी तो कहानी होनी चाहिए ना कि इस बर्थडे पे कुछ तो ऐसा हो गया था इस साल, बस कुछ बुरा ना हो, बस अच्छा हो। हाई इट्स अ फ्यू डेज लेटर एंड मैं अभी अपना किचन अपना घर थोड़ा बहुत ठीक कर रही, क्योंकि कल मेरी दोस्त आ गई, क्योंकि एज यू और मस्ट बी अवेयर कि बहुत ज़्यादा फ्लड लाइक सिचुएशन है पंजाब एंड बाकी एरिया में। तो हॉस्टल में रूममेट हुआ करती थी जो अभी LPU से मास्टर्स कर रही है, सो वो आ गई है। उसने मुझे बस कुछ घंटे पहले ही बताया कि उसने बस लेने वाली है, वो आने वाली है। सो मैं तो अपना घर फैला के रखती हूँ, तभी मैं उसे जल्दी ठीक कर गई हूँ। एंड या एंड दिस इज़ कॉफ़ी, दिस इज़ ऑल्सो कॉफ़ी। आई हैव बिकम सच अ कॉफ़ी एडिक्ट कि मैं बस अलग अलग कंपनीज की कॉफ़ी ट्राई करती रहती हूँ। सो ये तो मैं फेंक रही हूँ। एंड गेस व्हाट, आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, तो मैंने आज बाहर से खाना ऑर्डर करा। एंड पैसे तो लग गए, अच्छा था, रोल था, बट फिर भी मुझे भूख लग गई है। बट मैं नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। एंड मैं ये एड्रेस फाड़ रही हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस, एज यू पीपल नो, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ।
मुझे नहीं पता था कि किचन के क्लीनर्स अलग होते हैं, लाइक किचन के जो ऐसे आपको स्लैब्स वगैरह पोंछने होते हैं, ये बर्तन धोने वाले उससे नहीं होता, ये अलग होते हैं, ये मुझे अभी पता चला है। एंड ये दो चीज़ें 400 रुपये की हैं। या The next day. हाई। सो आज मैं कुछ अतरंगी करने का सोच रही थी, सो ये कुछ किया है मैंने। तो मैं अपने काले काले बालों को आज कलर करने वाली हूँ, मतलब कर दिया है एग्जैक्टली। और मैं आधे घंटे का वेट कर रही हूँ ताकि ये अच्छा कलर आ जाए, मोका ब्राउन कलर, बिकॉज मेरा बर्थडे पास आ गया है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी न्यू ईयर न्यू मी। आई नो दिस इज़ नॉट न्यू ईयर, बट मेरा बर्थडे मेरे न्यू ईयर ही है। एंड मतलब मुझे अपनी पर्सनैलिटी शिफ्ट चाहिए थी। सो यू नो ऑन अ रैंडम फ्राइडे आई वाज लाइक आज मैं अपने बाल कलर करूँगी। बस कोई छपरी वाला कलर ना आ गया। कलर कहाँ है फॉइल रख लेते हैं। नहीं अच्छा हुआ यही दोबारा लेके बैठ जाएंगे। सो आई एम कलरिंग माई हेयर तीसरी बार, इस बार पैराडाइज के कलर से, क्योंकि पहली बार किया था तो कोई रंग नहीं आया जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। फिर दूसरी बार मैंने किया तो थोड़ा थोड़ा रंग आया, बट वो इस तरफ आया, इस तरफ कुछ भी नहीं आया। सो दैट वॉज लुकिंग वेरी वियर्ड। एंड यहाँ पे भी बहुत कम आया था। एंड बेसिकली मैंने मोका ब्राउन सेलेक्ट किया था। मोका ब्राउन ऑन ब्लैक वॉज नॉट गोइंग। ऐसा लगा था जब वो कलर उतरा ना, इट वॉज लुकिंग लाइक कि मतलब मैंने ना 1-2 महीने से तेल नहीं लगाया बालों में, तो वो नेचुरली उस वजह से ब्राउन हो गया है। सो दैट वॉज डेफिनेटली नॉट लुकिंग गुड। इस पर मैंने पैराडाइज का मंगाया हेज़ल ब्राउन, देखते ही वाला कैसे निकलता है। सो हाँ, तो मैंने स्ट्रीक्स का मंगाया था इससे पहले मोका ब्राउन, जो कि 250 रुपये में आ गया था। तो आई वॉज रियली हैप्पी। आई वॉज लाइक 250 रुपये में अपने बाल कलर कर लूँगी ये, बट कुछ भी नहीं, वो बहुत वियर्ड लग रहा था। सो ये मैंने 500 रुपये का मंगाया। बोलो ना कार्ड डालोगी, वो अच्छा लग रहा है सच में। हाँ मतलब वही, मैं बालों का कुछ तो हो गया है। मतलब वही कि तुम्हारा इंडियन वाली वाइब अब नहीं आ रही है, तुम अभी चली गई हो थाई या कहीं और। मतलब मैं व्लॉग ऑन कर दी हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मेरी दोस्त मैं अब इंडियन नहीं लग रही हूँ, तो अब इस हिसाब से तो मैं वीज़ा लग जाना चाहिए ना। मतलब क्या, अब तो मैं ब्राउन नहीं लग रही, अब लगवा दो मेरा वीज़ा कोई। बट हाँ, ये हम सुबह देखेंगे कैसा है, बट कुछ तो है। अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। तुम्हें इंडिया से बहिष्कार किया जाता है। सो हाँ गाइस, अब मैं पहली जैसी तो नहीं रही हूँ, बट मैं क्या बनी हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। ये कलर क्या आया है, क्योंकि किया मैंने हेज़लनट था, लेकिन ये पता नहीं क्या है, बट कुछ तो है। ये हम सुबह देखेंगे सुबह। सो फाइनली मैं ब्राउन हेयर वाली बैडी बन चुकी हूँ। लाइक यू नो, पर्सनालिटी चेंज, पर्सन चेंज। अब मैं एक नई इंसान की तरह बिहेव करूँगी। हरकतें मेरी अभी भी वही हैं, बट स्टिल आई रियली लुक लाइक अ बैडी। मतलब टिंट आया है ब्राउनिश का, बट इतना अच्छा नहीं आया। बट विथ ब्लेजर आई लुक सच लाइक बिजनेस वुमेन पर्सन। क्या होगा मेरा। और कल से ना मैं अपने ब्राउन बालों को 50,000 बार निहार चुकी हूँ। मतलब मुझे मेरी नज़र लग जाएगी इतनी अच्छी लग रही हो। देखो ये सुंदर लगने के लिए लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है। 4 वॉशेस किए हैं कल मैंने, तब जाके रंग थोड़ा सा चढ़ा है। मतलब मैं इतने चटक काले रंग थे ना बालों के कि वो जा ही नहीं गए थे। मतलब मैंने क्योंकि कभी बाल में कुछ किया भी नहीं ना। सो और मैंने आज फाइनली अपना फ्लैट टूर का वीडियो शूट किया है। पता नहीं क्यों, बस कर लिया। आई गेस ये वाला व्लॉग आने से पहले वो व्लॉग जा चुका होगा। क्या हो क्या गया मुझे। आई नीड टू बी अ बिट सोफिस्टिकेटेड पर्सन। एक इतने सारे ट्राइपॉड पड़े हुए हैं, बट मैं इधर उधर अपना फ़ोन टिका के चलती हूँ। आई थिंक आई शुड style my blazers more. I look good in blazers. I look good in formals. Yep. मैं कोई और चीज़ दिखाती हूँ। हाउस टूर तो ऐसे ऐसे बनाया है, नीचे की हालात देख सकते हो आप लोग। So much of hard work, and this is my OOTD.
पिछले आधे घंटे से मैं अपनी बुक का फ़ोटो शूट करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं ऐसे अपनी बुक दिखा रही हूँ जैसे कि मैं बच्चा है या तो क्या वो फ़ोटो फ्रेम है या तो मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जिसको अपनी ज्वेलरीज दिखानी है। मतलब मैं ना तो मैं अच्छी एक्टिंग कर पा रही हूँ, उसके बाद मैं ऐसा कुछ मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ भाई। कितना मुश्किल है ये मार्केटिंग के वीडियोस बनाना, कितना मुश्किल है, कोई बताता क्यों नहीं है भाई। मुझे अनीशा ने बोला कि ऐसा फील करो कि मेरा प्रोडक्ट है, क्योंकि एक्चुअली मेरा प्रोडक्ट है, फिर मैं ऐसे दिखा रही हूँ। तुम लोग को लग रहा होगा कि मैं क्यों नहीं बना रही अपनी बुक पे कंटेंट, इसलिए नहीं बना रही हूँ मैं कंटेंट क्योंकि मुझे बन ही नहीं पा रहा है। मैं क्या कर रही हूँ मुझे अनीशा को सुबह सुबह LPU जाना है और हम रात के 1:30 बजे ये कर गए और इसीलिए मैं LPU से अभी भी ना आता है। बट मैं तुम लोग को ना अकेले कहने का एक और वो बताती हूँ कि तुम कितने अच्छे मैकेनिक बन जाते हो। सो अभी क्या हुआ ना, अभी मैं वॉशरूम का जो जेट स्प्रे है, आई डोंट नो मैं इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे गई हूँ ब्लॉग में, बट स्टिल सुन लो क्योंकि नॉर्मल घर की ही चीज़ें हैं। सो उससे ना पानी चले ही जा रहा था, वो बंद नहीं हो रहा था। सो आई वाज लाइक कि ओके अब नया खरीद के लाना पड़ेगा, कल सुबह प्लम्बर या किसी को बुलाना पड़ेगा, उसको ठीक कराना होगा। एंड इट्स अ हेडेक जब तुम अकेले रहते हो ना। मेरी ना रूम की ट्यूबलाइट उगी हुई है, मतलब से चलते चलते बंद हो गई। तो मुझे पता चला कि इसका ना वो कुछ बैटरी होती है, मतलब कुछ तो होता है इसमें जो कि ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अराउंड 1.2 ईयर्स से ना, मतलब जब से मैं आई थी तब से तो मैंने चेंज नहीं कराया था। सो वो ख़त्म हो गई, उसके अंदर जो भी थी, तो अब नया वो चेंज कराना होगा। तो एक अलग एक इलेक्ट्रिशियन वाला है। प्लस मेरी घर की बेल ख़राब चल रही थी इतने टाइम से, वो अभी पैसे देके कि ज़रा ठीक कराया कि भाई ठीक करा दो, दूसरी बार चेंज कराया है अंदर, क्योंकि दीमक हो रखे हैं। अब दीमक का तो अलग इलाज मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो हाँ, मैं जेट स्प्रे की स्टोरी सुना रही थी। सो बेसिकली क्या हुआ कि उसका वो पानी ही नहीं रुक रहा था। तो मैं अभी अमेज़ॉन में बैठी ऑर्डर करने के लिए कि सुबह तक आ जाएगा, फिर बुलाऊंगी मैं किसी को वो ठीक कराने के लिए। बट मैंने सोचा कि मैं एक बार जब चेक करती हूँ, तो मैंने ऐसे चेक किया, उसके जो स्क्रूज वगैरह थे ना खुद ही से थोड़ी सी टाइट किए, थोड़े से ऐसे ढीला करके देखा, टाइट करके देखा, ये वो ऊपर नीचे घुमाया एंड वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अकेला रहना ना सिर्फ तुम्हें इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग ये सब नहीं बनाता है, तुम्हें इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, क्लीनर, कुक सब कुछ बना देता है। मतलब इसके अनलिमिटेड रिटर्न्स है। मतलब तुम बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाओगे, जैसे मैं बन चुकी हूँ, बिल्कुल ही अलग बन चुकी हूँ मैं। तुम बोलो बस, आई गेस मुझे बल्ब ठीक करना भी आ जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि कुछ भी ख़राब होता है। बिकॉज सच अ हेडेक ना, समझो यार। मैं तुमको बताती हूँ एक बार क्या हुआ। सो बेल की मेरे चक्कर लगे हुए थे 2-3 हफ्तों से, तो एक आए बेल ठीक करने के लिए। एंड मैं तो शॉर्ट्स और इन्हीं में रहती हूँ घर में। सो बट कोई आता है तो मैं ऑब्वियसली ऊपर से कुछ डाल देती हूँ क्योंकि डर लगता है। सो वो आए, वो ऐसे बेल ठीक कर गए थे, फिर उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। मैंने दुपट्टा तक ओढ़ रखा था। मैं इतना डरती हूँ जब कोई ऐसे आते हैं घर पे, तो कुछ भी सामान ठीक करने के लिए, मुझे देख के नहीं लगता बट मैं बहुत डरती हूँ। सो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया एंड फिर पूछते कि आप अकेले रहते हो क्या। आई वाज लाइक कि नहीं भैया। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको देख के तो लगा है कि आप अकेले रहते हो। और वो मैं पूरा घर स्कैन कर रहे थे, वो मुझे स्कैन कर रहे थे एंड वो मेरे घर के अंदर थे। एंड इवन जब वो आए थे ना, उन्होंने बहुत चालाकी से दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैं भी उतनी ही चालाकी से घूम के गई और मैंने दरवाज़ा खोल दिया, पूरा ही खोल दिया। मैं तो पूरा खुला छोड़ दूँगी। सो लाइक इट वॉज, मतलब वो 2 मिनट मिले ऐसे थे ना, वैसे नहीं भैया, मेरे पापा मम्मी सब साथ में गए थे, फिर बाहर गए, फिर आ गए, सब आ गए। The next day. 5-9 चलो ठीक से जाना और बता देना मुझे। अपने फ्रेंड को सी ऑफ करके वापस जाना सो डिफिकल्ट। और मेरी शक्ल अभी इसलिए ऐसे रखी क्योंकि अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड मैं 4:30 बजे सोने गई थी। बट हाँ, द पॉइंट इज कि I feel so sad. Several days later.
द अपडेट इज़ कि मेरा बर्थडे 6 दिन बाद है एंड मैंने ट्रिप प्लान की थी, सोलो ट्रिप, जिसमें मैं नहीं जा सकती क्योंकि जिस जगह की ट्रिप प्लान की थी वो जगह डूब चुका है। सो अगर आप न्यूज़ पढ़ते हो, मतलब पढ़ते ही होगे, इतना तो पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है जिसकी वजह से बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग वाली सिचुएशन आ गई है। मेरा एरिया टचवर्ड ठीक है, लाइक मैं नोएडा में रहती हूँ, सो इधर चीज़ें ठीक है, बट दिल्ली भी डूब चुका है। मैंने उदयपुर की ट्रिप प्लान की थी, उदयपुर भी डूब चुका है। इनफैक्ट कल एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद तो मेरे घर वाले मुझे कतई नहीं जाने देंगे, इवन दो सोलो ट्रिप है, इवन दो मैं लड़ जाऊँ, बट फिर भी नहीं। एंड दूसरी चीज़ है कि मैं बर्थडे सो मुझे उसको अपना डेथ डे नहीं बनाना है, मतलब हे भगवान क्या बोला मैंने, नहीं। सो एंड लाइक और दूसरी चीज़ है ना कि मुझे ट्रेन से ही जाना होता है क्योंकि जो लंबा सफ़र होता है जैसे उदयपुर राजस्थान वगैरह 12-13 घंटे का सफ़र है, ठीक है। तो मैं कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं बस से जाऊँ इतनी लंबी दूरी, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, ठीक है। मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं करती, मतलब कॉलेज के टाइम पे क्या करती थी। अब मैं मोस्टली अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं ट्रैवल करती क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेशनशिप में हैं, ऑलमोस्ट सारे, एंड मुझे इतना सिंगल फील करने का कोई शौक़ नहीं है। सो हाँ, और क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ सो आई कैन टेक द रिस्क। इवन तो मैंने ओवरनाइट बसेस काफ़ी ले रखी है बट लोगों के साथ ली है, अकेले नहीं ली है। एंड मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि यार आधी रात को किसी रैंडम जगह पे वो बस रुक गई तो मैं क्या कर लूँगी वैसी सिचुएशन में। टचवुड किसी के भी साथ ना हो, बट हाँ, इस वजह से मैं मोस्टली प्रेफर नहीं करती। एंड सिचुएशन ऐसी है कि मतलब बहुत ख़राब है, तो बेसिकली आई एम नॉट गोइंग ऑन अ सोलो ट्रिप एंड आई एम क्वाइट अपसेट अबाउट इट। मतलब मैंने सोचा था कि USA नहीं हो। मुझे आप लोग को वो भी अपडेट देनी है। सो द एक्स कंट्री इज़ USA एंड मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वीज़ा फीस बढ़ा दी गई है। लाइक 16,000 वॉज नॉट लेस, उस पर भी 25,000 और एक्स्ट्रा हो गई है, 16 + 25। एंड अगर मैं अपना वीज़ा लाइक अक्टूबर से पहले लगवा लूँ तो ये नहीं लगेगा, बट ये तो नहीं हो पाया। मेरी तो इमरजेंसी रिक्वेस्ट डिनाई हो गई है, मेरे पास और कोई तरीके भी नहीं है अपना वीज़ा लगवाने के। सो क्या करूँ मैं, कैसे क्या करूँ मैं। एंड एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर, क्योंकि मतलब भाई 25,000 एक्स्ट्रा, हम किसी और कंट्री जाएंगे, हम नहीं जाएंगे USA। 3 days later. हाय, अभी 6:30 बजे हैं। मैं 4 बजे सरोजनी नगर से वापस आई थी। मैं सरोजनी नगर गई थी एंड अपनी ईयरली शॉपिंग करने क्योंकि अब मेरे अंदर का वो कीड़ा जा चुका है कि मुझे हर 3-4 महीने में जाना है। सो एंड मेरे पास बहुत सारे विंटर के कपड़े हो गए क्योंकि मैं ठंड में चली जाती हूँ, ठंड में जाना फिर भी आसान होता है। एंड पता नहीं इतने सर्दियों के कपड़ों का मैं करूँगी क्या, मतलब लेजिट ऐसे कपड़े कि बर्फ़ में काम आ जाए। बर्फ़ पे मैं जा ही नहीं पाती, यहाँ तो ठंडी नहीं हो गई है अब दिल्ली में। सो मैं समर कलेक्शन के लिए गई थी, जो भी ख़त्म पे ही था, लेकिन आ जाए बस लेकिन ले लो पेन चले जाओ। एंड ये शक्ल लेके वापस आई हूँ मैं। मेरा BP बहुत लो है। लाइक मैं 4 बजे आई थी, मैं अभी 6:30 बजे तक बस पड़ी हुई थी बेड पे, बस पड़ी हुई थी। मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड ये मेरे साथ हर बार होता है। मतलब अगर आप लोग सोचते हो ना कि मैं इतनी क्या बोलते हैं यंग हूँ और मैं वर्क फ्रॉम होम क्यों करती हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम इसीलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैं रोज़ जाने लगी ना ऑफिस तो मेरा ये हाल होगा। लाइक मैं बनी ही नहीं हूँ धूप वगैरह में जाने के लिए। भाई मेरा BP जो लो हो जाता है, ऐसे धूप में निकलती हूँ कि मैं सिकुड़ा जाती हूँ मैं एंड मैं रात को भले ही कहीं भी निकल जाऊँ, लेकिन रात को भी मैं कहाँ ही जाऊँ। एंड यू नो वॉट, जब अभी मैं मार्केट से वापस आ गई थी ना तो मेरे पास बहुत सारे बैग्स हो गए थे ना, तो मेरे बैग्स गिर गए थे लेजिट। तो मेट्रो स्टेशन में ना मैं अपने बैग ऐसे संभाल रही थी ना, तो एक लड़का आया मेरे पास हेल्प करने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड थी पीछे खड़ी हुई एंड वो दोनों मतलब स्कूल के बच्चे थे, वो स्कूल के। फिर तो बच्चे स्कूल में डेट क्यों करते हैं, मतलब मुझे नहीं पसंद है ये। स्कूल में नहीं डेट करना चाहिए। तुम पढ़ने गए हो, ये सब करने गए हो अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़, क्योंकि मैं कभी स्कूल वगैरह में तो रिलेशनशिप में थी नहीं, तो मुझे दूसरे लोगों का तो देख के अजीब ही लगता है कि यार बचपने में क्या कर गए ये लोग। सो वो लड़का मेरी हेल्प कर रहा था एंड वो लड़की ना मुझे घूर रही थी लेजिट।
मुझे घूर रही थी वो। एंड शी वॉज लाइक ये मेरा बंदा चुरा गई है। एंड आई एम लाइक बहन, तुम्हारा बंदा मेरे से एटलीस्ट 4-5 साल छोटा है एंड मुझे अपने से छोटे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एट दिस पॉइंट मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं आ है भाई। मतलब मैं लड़कों से ही बातें नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई हेल्प करने आ जाए वो भी तब जब मैं गिर पर रही हूँ, तब मतलब आई डोंट हैव अ इशू। लेकिन लाइक हाँ उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे बहुत ज़्यादा लुक्स दिए एंड मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ क्या। एक तो मैं मार्केट्स जाती हूँ तो मैं इतने बच्चों वाले कपल्स देखती हूँ ना, ऐसे ऐसे एकदम चिपक के घूमेंगे। भाई किसी को नहीं इंटरेस्ट है, तुम्हारे बंदा बंदी में नहीं है इंटरेस्ट। मार्केट में जब तुमसे मतलब 10-10 साल बड़े उम्र के लोग आए हुए हैं, एक्चुअली मुझे वो 13-14 साल के ही लग रहे थे एंड मैं लाइक 23-24 साल की हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10 साल बड़ी हूँ। सो मतलब लाइक मुझे हंसी आती है। मतलब नहीं करना चाहिए। कोई बच्चा मेरा ये वीडियो देखा है प्लीज़, आई एम नॉट जजिंग यू, बट मुझे अजीब लगता है क्योंकि मेरा वो लाइफ का फेज स्किप हो चुका है। सो लाइक मतलब The next day. मैं अभी अपने कुछ कपड़े लेके बैठी हुई थी बिकॉज़ मैंने सोचा है 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, सो मैं अपने कुछ कपड़े डोनेट करूँगी। एंड मतलब मेरे पास एक तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे और इनमें बहुत सारे नए कपड़े भी है जो मैं लेके आई थी किसी ना किसी मार्केट से, मुझे फिट नहीं हुए थे। सो व्हाट्स बेटर देन दिस। मतलब मेरी कोई चीज़ अगर मैं डोनेट करके किसी और कुछ बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाए तो उससे बड़ी चीज़ क्या होती है। एंड मुझे सफाई करते करते इतनी प्यारी चीज़ें मिल रही ना। लुक एट द स्कर्ट। ये जब मैंने ख़रीदा था हल्का सा टाइट हो गया, इन्हों ही पता चल रहा है, बट आई थिंक इतना मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ। बट ये मैंने ना बस 100 रुपीज़ का ख़रीदा था ये डेनिम स्कर्ट एंड अभी तक ये कितना प्यारा है। ये ना मेरी मम्मी का था, जो जब मैं यूनिवर्सिटी जा गई थी ना तो मैंने मम्मी से मार लिया था ये कि मैं लेके जा गई हूँ। एंड ये मैंने बहुत पहना अपने यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये, और ये बहुत प्रिटी लगता है, अभी भी लग रहा है। एंड मैं अराउंड अभी 1-1.5 साल से इसके बारे में भूल गई थी, बट लुक एट दिस, ऑल्सो लुक एट दिस ब्यूटी। इसके ऊपर दुपट्टा भी है एंड ये मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए लाइक जब मेरी मम्मी अभी दिल्ली आई हुई थी उस टाइम पे। एंड मैं मम्मी को कह रही थी कि ये लेजिट ना ऐसे बिल्कुल रोके वाली वाइब्स देता है, इसके जो ब्राइट कलर्स एंड एवरीथिंग, ये सब जो है मतलब किसी और के रोके पे पहना जा सकता है। सो या दिस इज़ वेरी पिटी। और मैं बस दिखा गई हूँ कोई लॉजिक नहीं है इस क्लिप का, बट फिर भी मैं दिखा गई हूँ। एंड ये मेरी 3 साल पहले की बर्थडे ड्रेस है जो मैं उस टाइम की एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। एंड लुक एट द फिट राइट नाउ, इतनी अच्छे से फिट हो गया। उस टाइम मुझे थोड़ा सा लूज होता था। ओफ ओके। एंड आई हैव अनदर ड्रेस टू शो यू पीपल। एंड पक्का ये इस वीडियो की आखिरी ड्रेस है, बट ये ना क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कि मैंने उदयपुर की सोलो ट्रिप प्लान की थी जो कि नहीं हो पाया, तो मैंने उदयपुर की वाइब के हिसाब से ऑलरेडी ये ड्रेस ऑर्डर कर दी थी जो अब मैं अभी घर में पहन के घूमूंगी, क्या करूँ। बट दिस इज जस्ट सो प्रिटी। वेट आई विल शो यू। तो मैं ये एक और चीज़, एक एप्रन लेके आई हूँ खाना बनाने के लिए। एंड आज ताशु के किचन में मशरूम्स बन रहा है। मैं ज़िंदगी में पहली बार मशरूम बना रही हूँ, तो आई जस्ट होप कि वो अच्छा बन जाए। यार तुम लोगों को कभी ऐसा होता है कि रह गए कि फीलिंग आती है कि कोई बैठ के तुम्हें नज़र लगा गया है? पता नहीं मुझे आती रहती है। लाइक मुझे ऐसा लगा होता है कि कोई ना कोई तो बैठा है दुनिया में जो मेरे ऊपर नज़र लगा गया है। मतलब लाइक देखो, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैं नहीं पसंद हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और मैंने लेजिट कुछ भी नहीं किया है। मैं लेजिट मतलब मैं किसी को बुरा भी नहीं सोचती हूँ यार, मैं अपने ही मज़े में रहती हूँ पूरे टाइम। बट फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल कि भाई इसको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिल गई, इसको ये कैसे हो गया इसके साथ, ये ग्रो क्यों कर रही है, मतलब कहाँ ही ग्रो कर रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक्स दैट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको लगता है कि मेरी लाइफ तो कम्प्लीटली फिगर्ड आउट है, तो नज़र लगाते हैं इसके ऊपर। नहीं है मेरी लाइफ फिगर्ड आउट। मतलब मैं दिन भर प्रोक्रेस्टिनेट करके अभी 9 बजे खाना बनाने के लिए उठी हूँ। कैसे है मेरी लाइफ फिगर्ड आउट? सो क्या बोलूँ मैं। तो
मतलब ऐसे रह के आता है यार, तो कभी ऐसे मन करता है बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर मत नज़र लगाओ, मैं कैसे बचाऊंगी खुद को, मेरे ऊपर क्यों नज़र लगा रहे हो लोग। मेरा एक वर्जन हुआ करता था कुछ सालों पहले तक, जिसको बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, बट मेरा जो ये वर्जन है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, क्योंकि मैं नहीं कोई एक्सप्लेनेशन दे गई, मैं अपने मज़े में रहूँगी। 4 दिन की ज़िंदगी है, मज़े करते करते मुझे निकल लेना है यहाँ से, सो मैं क्यों इतनी टेंशन पालूँ। एंड आई नो कि मैंने इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा बर्थडे कर दिया है। अब मेरे पास कोई और टॉपिक है नहीं बात करने को, तो मैं यही टॉपिक खींचती रहती हूँ। मैं अभी इस पे 1-2 शॉर्ट्स बनाऊँगी, फिर एक व्लॉग बनाऊँगी। सो बेसिकली मेरा बर्थडे इज़ ऑल अबाउट मेकिंग कंटेंट फॉर मी। तो हाँ, जैसे मैंने अपने डिप्रेशन पे कंटेंट बना दिया, वैसे ही मैं अपने बर्थडे पे भी कंटेंट बनाऊँगी। मैं हर चीज़ पे कंटेंट बनाऊँगी बिकॉज इट्स माई लाइफ। एंड अभी के लिए बकवास काफ़ी है। सो ओके, कपड़े शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, एटलीस्ट 10-12 कपड़े मैं डोनेट कर रही हूँ एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मेरी चॉइस तो देखो अच्छी है। सो बच्चे खुश हो जाएंगे, मतलब आई गेस ये अनाथ आश्रम वगैरह जाएगा। सो हाँ, उसमें से बहुत सारे नए कपड़े भी हैं। सो आई ऑल्सो अर्ज यू पीपल, अगर तुम लोग के पास बहुत सारे पुराने कपड़े हो गए हैं या इवन कोई नए कपड़े हैं जो तुम लोग नहीं पहनते हो, तुम्हें फिट नहीं होता है कुछ भी, जस्ट डोनेट इट। बच्चे कितने खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत हमारी उम्र के भी लोग हैं जिनके पास ढंग के पहनने के कपड़े नहीं है। सो मतलब इफ़ यू कैन अफोर्ड देन प्लीज़ डू इट, मतलब किसी ना किसी तरह से ना प्लीज़ डू द डोनेशंस, ओके। एंड मैं बर्थडे व्लॉग भी बनाऊंगी, तो ये एंड होगा तो उसके बाद वो शुरू होगा। सो ये मेरे पास बस 1-1.5 दिन ही है इसको एडिट करके डालने में, क्योंकि मैं बहुत महीने से कुछ डाल ही नहीं गई हूँ ढंग से। सो एंड ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस था। आई नो मैं हर व्लॉग पॉइंटलेस होता है, मैं बस अपनी लाइफ दिखा रही होती हूँ, बट ये मेरी वीडियो जर्नलिंग है अपने फ्यूचर के लिए। तुम लोग बस ऑडियंस हो, जो भी हो, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड मैंने कुछ दिन पहले एनालिटिक्स देखी थी कि मेरी वीडियो 80% लड़कियाँ देखती हैं, एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी कि मेरी वीडियो 80% बस लड़कियाँ देखती हैं, गर्ल्स। सो नाम वगैरह मुझे नहीं पता चलता, बट थैंक यू। लेकिन आप में से 70% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके। लाइक जस्ट मतलब मेरी लाइफ का वर्चुअल पार्ट बन रहे हो आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ भी नहीं है इसमें लाइक एंड शेयर करने जैसा, आई नो, बट बस जो अच्छा लगता है बोलना। सो सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू, एंड बाय बाय।